साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बार मेरे पास ऐसे मामले आ रहे हैं, पॉक्सो की बात कर रहा हूं मैं इसमें, जिसमें वो कहते हैं कि सर हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, या हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या हमने उनको समझा दिया, या हमने पैसे का कोई लेन देन करके हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और अब क्या ये केस खत्म हो सकता है, क्या ये केस खारिज हो सकता है, क्या ये केस को हम वापस लेते हैं, वगैरह वगैरह। साथियों, एक चीज तो मैं आपको बहुत गंभीरता से बता दूं कि जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, ये अपने आप में बहुत गंभीर कानून है, बहुत सख्त कानून है, और होना भी चाहिए अगर हमें बच्चों की रक्षा करनी है। बस साथियों, मैं बात कर रहा हूं ऐसे केसेस में जहां मामला पूरी तरह से झूठा हो। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, उसमें से आप उतार लीजिएगा। बट आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि बहुत सारी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो जजमेंट होती है, उनको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा काम है। अब सवाल उठता है साथियों कि क्या पॉक्सो में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? क्या पॉक्सो बेलेबल ऑफेंसेस है? साथियों, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि पॉक्सो में जितने भी केसेस हैं, ये सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है। और ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और एक बार अगर आपकी एफआईआर बन गई तो उसमें कोई भी काटा छाटी नहीं कर सकता है। इवन कोई पुलिस वाला भी उसमें काटा छाटी नहीं कर सकता है। कोर्ट के हाथ में पावर होती है, उसमें कोई भी, इवन कोर्ट भी उसमें से कोई सेक्शन डिलीट नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करना हो तो वो कर सकती है। तो ये कोर्ट की पावर है साथियों। तो मैं हमेशा ये कहूंगा आपसे कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं। कॉम्प्रोमाइज तो बहुत दूर की बात है। बट क्योंकि मैं आपकी मानसिक हालत समझ सकता हूँ कि जब इस टाइप के गंभीर अपराध में पड़ते हैं तो सामाजिक समस्याएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं, और कई बार हम लोग कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ते हैं। बट कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है साथियों उसमें। तो कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है, एफआईआर में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। और अगर आपका पॉक्सो में नाम आ चुका है तो कानून से भागने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। पॉक्सो एक्ट बहुत गंभीर है। मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया, मैं हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और मैं काफी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी कोलकाता गया था, फिर जयपुर गया था, बेंगलोर गया था, राइट। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि करें तो करें क्या? अब पॉक्सो का सेक्शन 4, सेक्शन 6, ये सब अपने आप में बहुत गंभीर है। और अगर आपको लगता है कि आप गलत तरीके से फंस गए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि अपराध के बारे में सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जो अपराध को सहता है। और इसमें एक चीज का तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अपने अच्छे वकील से बातचीत करें, अपने अच्छे वकील से ताल्लुकात बढ़ाएं, उस पर विश्वास करें, उसको समझने की कोशिश करें, अपने साक्ष्य पर काम करें, और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा हिम्मत रखें। एक काबिल वकील, एक अच्छा एडवोकेट ही आपको बचा सकता है। और जब हम अपनी बात को एक गंभीरता के साथ और पूरी तैयारी से, पॉक्सो के केस में तैयारी बहुत जरूरी है। जब अपने केस को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट और माननीय जज के सामने रखते हैं तो वो हमारी बात को सुनते हैं। ये तो मेरा अब तो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। चाहे मैंने एक बिलासपुर में जब मैंने एक बेल कराई, उसको 20 साल की सजा हो गई तो उसकी सजा को सस्पेंड कराया, उसको बेल कराई। चंडीगढ़ में उसको 20 साल की सजा हो गई तो 20 साल की सजा को सस्पेंड कराया, उसको बेल कराई, ठीक है। ऐसे सैकड़ों केसेस है साथियों। कोलकाता में देखिए, वो शख्स को करीब 17 महीने से जेल में बंद था, उसको बेल करा कर बाहर लाए, और अब हमने क्वेश्चन पे लगाया, क्योंकि मामला प्रेम पर्सन का था। ये हाई कोर्ट ने माना है अपनी जजमेंट के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम किस तरह अपनी बातों को, अपने साक्ष्य को, अपने एविडेंस को माननीय जज के सामने रखते हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे बस बार बार यही की गुजारिश करता हूँ कि प्लीज, अगर किसी ऐसे पॉक्सो से गंभीर मामले में अगर आप फंस गए हैं तो एक अच्छे एडवोकेट से बात करें,
अपनी बातचीत को जो साक्ष्य आपको उसके साथ साझा करें और उससे उससे सलाह मशवरा करें, वो आपको रास्ते बताएगा। हम लोग तो क्या करते हैं कि पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, हम चार्जशीट भी पढ़ते हैं और दुनिया भर की रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, मेडिकल ये मतलब सैकड़ों चीजें पढ़ के तब पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और ईश्वर का शुक्र है कि सक्सेस तो मिलती है। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, अब बच्चों की कार्यशैली पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बस यही थोड़ा ध्यान रखिए अपना, बस मैं तो यही चाहूंगा, गुजारिश। थैंक यू।